हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। तो यहाँ पर इससे मजाक कर रहा है, कह रहा है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स, इसीलिए बेहतर होगा। दैट्स वाई इट विल बी बेटर। दैट्स वाई इट विल बी बेटर कह रहा है कि इसलिए बेहतर होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो। इफ़ यू कीप योर माउथ शट। इफ़ यू कीप योर माउथ शट, अगर तुम अपना मुंह बंद रखो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसीलिए बेहतर होगा। दैट्स वाई इट विल बी बेटर इफ़ यू कीप योर माउथ शट, अगर तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें साथ में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई मेड अ बिग मिस्टेक बाय ब्रिंगिंग you along. I made a big mistake by bringing you along, यानी तुम्हें साथ में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। I made a big mistake by bringing you along. काश तुम घर पर ही रुक गए होते। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I wish you had stayed at home। तो ध्यान रखना, I wish के बाद हम you had यानी कि past perfect का यूज़ करेंगे। कह रहा है कि I wish you had stayed at home, काश तुम घर पर रुक गए होते। I wish you had stayed at home। काश मेरे पास कैमरा होता है। यहाँ पर ये कहीं घूमने आया है, जगह को देख के कह रहा है कि आई विश आई हैड अ कैमरा। आई विश आई हैड अ कैमरा, काश मेरे पास कैमरा होता। आई विश आई हैड अ कैमरा। इतनी प्यारी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली प्लेस बिफोर। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली प्लेस बिफोर, कह रहा है कि इतनी प्यारी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन सच अ लवली प्लेस बिफोर। मैं बस यहाँ कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्टे हेयर फॉर अ वाइल। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्टे हेयर फॉर अ वाइल, कह रहा है कि मैं बस यहाँ कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूँ। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्टे हेयर फॉर अ वाइल। ऐसा लगता है जैसे तुमने मेरा मन पढ़ लिया हो, यानी कि मेरा माइंड पढ़ लिया हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स एज इफ यू हैव रेड माई माइंड। इट सीम्स एज इफ यू हैव रेड माई माइंड, कह रही है कि ऐसा लगता है जैसे तुमने मेरा मन पढ़ लिया हो, माइंड पढ़ लिया हो। इट सीम्स एज इफ यू हैव रेड माई माइंड, मैं भी यही बात कहने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग। आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग, यानी मैं भी यही बात कहने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू से द सेम थिंग। लगता है इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। इस इंग्लिश में बोलेंगे नो वन सीम्स टू नो अबाउट दिस प्लेस। नो वन सीम्स टू नो अबाउट दिस प्लेस, यानी लगता है इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। नो वन सीम्स टू नो अबाउट दिस प्लेस। अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज स्टिल अ लॉट वी डोंट नो। देयर इज स्टिल अ लॉट वी डोंट नो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। यहाँ पर हम लॉट के बाद दैट का यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि देयर इज स्टिल अ लॉट दैट वी डोंट नो, यानी अभी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू गो देयर। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू गो देयर, कह रहा है कि इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू गो देयर। और पता लगाओ सच्चाई क्या है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एंड फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज बिफोर इट्स टू लेट। एंड फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज बिफोर इट्स टू लेट, कह रहा है कि और पता लगाओ सच्चाई क्या है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एंड फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज बिफोर इट्स टू लेट। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, कह रहा है कि इट विल बी वेरी बैड इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग। इट विल बी वेरी बैड इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग, कह रहा है कि अगर हम कुछ नहीं करते, अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। इट विल बी वेरी बैड, इट विल बी वेरी बैड इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग। अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पर ही कह रही है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी डोंट डू एनीथिंग। What will happen if we don't do anything, यानी अगर हम कुछ नहीं करते, अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा। What will happen if we don't do anything। हर कोई हमें मारना चाहता है, कह रही कि everyone wants to kill us। Everyone wants to kill us, यानी हर कोई हमें मारना चाहता है। Everyone wants to kill us। पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। The police is after us। The police is after us, यानी पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। The police is after us। इससे बुरा और क्या हो सकता है। What could be worse than this। What could be worse than this, कह रही है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। यहाँ पर इससे कह रही है कि हर कोई हमें मारना चाहता है, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। What could be worse than this, इससे बुरा और क्या हो सकता है। What could be worse than this।
हम तो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग यानी हम तो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। नाउ वी हैव नथिंग लेफ्ट टू लूज। नाउ वी हैव नथिंग लेफ्ट टू लूज यानी अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। नाउ वी हैव नथिंग लेफ्ट टू लूज। तुम्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना होगा। यहाँ पर ही किसी से कह रहा है कि यू हैव गोट टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल। यू हैव गोट टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल यानी तुम्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना होगा। यू हैव गोट टू स्टे हेयर फॉर अ वाइल। इसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट और है। तो अभी यहाँ पर किसी का टेस्ट हुआ है तो वो जा रही है, तो इससे कह रहा है कि तुम्हें थोड़ी देर और रुकना होगा क्योंकि तुम्हारा एक टेस्ट और है इसके बाद। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव अनदर टेस्ट आफ्टर दिस वन। यू हैव अनदर टेस्ट आफ्टर दिस वन यानी इसके बाद तुम्हारा एक टेस्ट और है। यू हैव अनदर टेस्ट आफ्टर दिस वन। अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इफ़ यू पास दिस टेस्ट योर ट्रेनिंग इज कंप्लीट। इफ़ यू पास दिस टेस्ट योर ट्रेनिंग इज कंप्लीट यानी अगर तुमने टेस्ट पास कर लिया तुम्हारी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट है, पूरी हो जाएगी। इफ़ यू पास दिस टेस्ट योर ट्रेनिंग इज कंप्लीट। मैंने सोचा नहीं था तुम आओगे, तो यहाँ पर किसी का आने की से उम्मीद नहीं थी, वो बंदा आ गया तो कह रही है कि आई डिडंट थिंक यू वुड कम यानी कि मैंने सोचा नहीं था तुम आओगे। आई डिडंट थिंक यू वुड कम। आई डिडंट थिंक यू वुड कम मैंने सोचा नहीं था तुम आओगे। मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई केम हेयर फ्रॉम अ लॉन्ग वे। आई केम हेयर फ्रॉम अ लॉन्ग वे यानी मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। आई केम हेयर फ्रॉम अ लॉन्ग वे। तुम्हारे जाने के बाद टॉम तुमसे मिलने आया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉम केम टू सी यू आफ्टर यू लेफ्ट यानी टॉम केम टू सी यू आफ्टर यू लेफ्ट यानी तुम्हारे जाने के बाद टॉम तुमसे मिलने आया था। सो फ्रेंड्स इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में अगर सी का यूज़ होता है तो उसका यूज़ मिलने के लिए होता है। इसलिए कह रहा है कि टॉम केम टू सी यू, टॉम तुमसे मिलने आया था आफ्टर यू लेफ्ट, तुम्हारे जाने के बाद। जब तुम नहीं आए तो मैं चला गया। When you didn't come, I left. When you didn't come, I left. तो यहाँ पर किससे कह रहा है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, जब तुम नहीं आए तो मैं चला गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे When you didn't come, जब तुम नहीं आए, I left, मैं चला गया। वो आमतौर पर यहाँ से कहाँ जाता है, तो किसी को ये ढूंढ रही है, उसके दोस्त से पूछ रही है कि वो आमतौर पर यहाँ से कहाँ जाता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे Where does he usually go from here? Where does he usually go from here? यानी वो आमतौर पर यहाँ से कहाँ जाता है। Where does he usually go from here? सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से हमें थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसका